फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज है, ये आई है उड़ती उड़ती न्यूज, ऐसे ऐसे उड़ के आई है। कहां से? मालदीव से। तो भैया खबर है ताजा ताजा, पहली बार भारत के लोगों से डरा चाइना। कही बड़ी बात, चाइना ऑन इंडिया मालदीव्स, पीएम मोदी ऑन मालदीव्स। देखते हैं क्या बोला है चाइना। सुनने में तो ये आया था कि मालदीव्स का जो पीएम है वो तो गया हुआ है चाइना। वो ऐसा घबराया, उसको लगा अब चाइना भागो, जल्दी बातचीत करो चाइना से ताकि वो हमारी हेल्प करे, क्योंकि अब इंडिया से तो हमारा दाना पानी गया। तो वो गया है चाइना, और ऐसे लग रहा है अब चाइना डर रहा है कि भैया मालदीव्स मेरे पास आ गए, अब मेरे ऊपर ना इसका असर पड़ जाए। कई इंडियंस का जो है फोकस मालदीव से कहीं चाइना के ऊपर ना पड़ जाए। अब कैसे बताओ, कैसे? मैं बताती हूं क्यों। चाइना ने देखा कि देखो मालदीव्स ने इस टाइप की हरकत की और सारे इंडियंस एक साथ हो गए, सच्चे देशभक्त है, और उन्होंने अब किसी मोदी जी ने तो नहीं बोला ना, किसी ने भी नहीं बोला, सबके अंदर से निकली ये आवाज कि हम बॉयकॉट करेंगे मालदीव्स को। और ऐसा बॉयकॉट कर रहे हैं कि मालदीव्स के ये होश उड़ रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमारी पेट पे लात पड़ रही है। अब तो टूरिज्म तो हमारा जीरो होने वाला है, इंडिया से कोई आएगा ही नहीं। तो अब चाइना को लग रहा है डर, किस बात का, कि कहीं मालदीव से फोकस इंडियंस का चाइना पे आ गया, हमने कोई ऐसी बात कर दी तो फोकस आ जाएगा हम पर, और अगर हमें बॉयकॉट कर दिया इंडिया ने तो भैया हमारा तो हो गया, क्या बोलते हैं, पूरा ही खत्म काम। क्यों? क्योंकि बेसिकली इतना सामान चाइना से आता है कि वो इतना कमाते हैं हमसे, अगर हमने इनको टोटल बॉयकॉट कर दिया जैसे मालदीव्स को कर रहे हैं तो ये तो भाई गए। तो इसलिए अब वो डरेंगे और ये कुछ बोलेंगे नहीं, बल्कि वो ये डर रहे होंगे कि भाई यार तू अभी क्यों आया है, मालदीव्स को बोल रहे होंगे कि तू अभी क्यों आया, थोड़ा रुक जाता, थोड़ी बात जो है थोड़ी ठंडी हो जाती तब तू आता। मेरे हिसाब से तो ये है। पर भाई सोचने वाली यही बात है कि अगर चाइना किसी भी वे से हेल्प करता है मालदीव्स की, तो हम जो है हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए चाइना पे, और नेक्स्ट बॉयकॉट होगा कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ चाइना। ये अब हम इंडियंस करके दिखाएंगे, हमें यानी गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत नहीं है, मोदी जी को कुछ बोलने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी अपना इंटरनली जो कर रहे हैं कंट्रीज के साथ उनको वो करने दो, हम इंडियंस इतने समझदार हैं, हमें पता है कि इनको सबक कैसे सिखाना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मालदीव और भारत चल कैसे रहा बंदा, कुछ ऐसा हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मालदीव ने चीन के उकसाने पर भारत से गद्दारी की, लेकिन भारत के लोगों ने इस बार मालदीव पर जो पलटवार किया है उसे देखकर चीन घबरा गया है। देखा? पिछले 2 सालों से मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला चीन अचानक प्यार की बातें करने लगा हम बताते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन इस बार भारत की आम जनता ने मालदीव और चीन को हिलाकर रख दिया है। तभी तो चीन ने अचानक ये बोलना शुरू कर दिया है कि वो भारत और मालदीव के अच्छे संबंधों का सम्मान करता है। दरअसल पहली बार चीन मालदीव पर भारत का पलटवार देख घबरा गया है। इस बार भारत में जो हुआ है वो ऐतिहासिक है। मालदीव से भिड़ने के लिए इस बार भारत सरकार से आगे तो भारत के लोगों ने ही मोर्चा संभाल लिया। भारत के लोगों को पहली बार अपनी कूटनीतिक ताकत का अंदाजा हुआ है। घरों के अंदर रजाइयों में बैठे भारत के आम लोगों ने सोशल मीडिया की ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया कि मालदीव घबरा गया। भारत के लोगों ने अपना मोबाइल फोन उठाया और मालदीव पर ऐसी डिजिटल स्ट्राइक की है कि आज मालदीव की सरकार और विपक्ष दोनों भारत से माफी मांग रहे हैं। इस बार भारत के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डटकर खड़े हैं। अपमान का बदला लेने के लिए इस बार भारत के लोगों ने मालदीव पर जो हमला किया है वो सेना के शौर्य से कम नहीं है। बस भारत की यही ताकत देखकर चीन की हालत खराब हो गई है। भारत के हर मामले पर ज्ञान बांटने वाला चीन इस बार खामोश है। चीन देख रहा है कि कैसे भारत के हजारों लोगों ने बॉयकॉट मालदीव बोलकर अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी हैं। 8000 कमरों की बुकिंग और 2300 फ्लाइट कैंसिल करवाकर भारत के लोगों ने मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की बैंड बजा दी है। ऐसे में चीन को डर सता रहा है कि कहीं बॉयकॉट चीन शुरू हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी भारत सरकार बीच बीच में चीन के किसी न किसी प्रोडक्ट पर बैन लगाती रहती है।
वो तो भारत के लोग अभी तक चीन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अगर भारत की जनता ने चीन के साथ भी मालदीव जैसा बदला लेना शुरू कर दिया तो चीन की क्या हालत होगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मालदीव के राष्ट्रपति ने इतना बड़ा रिस्क लेते हुए और सारी परंपराएं तोड़ते हुए अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत की जगह चीन जाना उचित समझा। लेकिन चीन मालदीव के राष्ट्रपति की इस यात्रा को बेहद ही लो प्रोफाइल रख रहा है। चीन को थोड़ी ना पता था कि मोहम्मद मुइज़ू के आने से पहले ये बवाल हो जाएगा। चीन तो इस चक्कर में बैठा था कि मालदीव के राष्ट्रपति की पहली यात्रा को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन मालदीव की हालत देखकर मोहम्मद मुइज़ू अब चीन के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट फोकस होगा चाइना। चाइना इनको कोई एड दे, कोई हेल्प दे, तो अब हमारा नेक्स्ट होगा बॉयकॉट चाइना। मेरे को समझ आ गई थी, और ये सब करा धरा चाइना का है। ये चाइना ने उनको उकसाया कि हम हेल्प कर देंगे, तुम ये कर दो, लालच दिया। ये वैसे ही दिमाग से पैदल लोग थे, वो रेडिकलाइज्ड हुए हैं, रिलीजन बेस्ड हैं, उनको पहले से ही था, बने ही, पावर में आए ही अगेंस्ट इंडिया बोल बोल के थे, तो उस वजह से वो चले गए चाइना की साइड। और अब अगर चाइना इनको और हेल्प करेगा तो हमारा नेक्स्ट फोकस बॉयकॉट मालदीव्स के साथ साथ बॉयकॉट चाइना भी होगा। ये अब गेम खेल रहा है चाइना। चाइना की ये गेम है चालाकियां दिखाने की, बातचीत, अच्छे संबंध होने चाहिए। अरे अच्छे संबंध तो तुमने खराब किया, क्योंकि तुमको तुम्हारा नजर है उनके जो आइलैंड्स है छोटे छोटे, उनको तुम इनकी ये है कि भैया उनमें से कोई आइलैंड्स जो है वो ले ले और वहां पे हम अपना मिलिट्री बेस करेंगे, जैसे श्रीलंका में किया है ना। वो भैया हमने मिलिट्री बेस करना है, उनको पैसे देंगे, उसकी जगह ये वापस दे नहीं पाएंगे और फिर वो इनसे आइलैंड लेंगे जहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। तो चाल तो उनकी ये सारी पहले से ही हमें पता है। और इंडिया को इन्होंने पीछे कर दिया, वहां पे प्रो चाइना गवर्नमेंट ले आए, एंटी इंडियन गवर्नमेंट ले आए, और ताकि उनके पपेट तो ये बने हुए हैं। ये हमारे पीएम को बोल रहे थे ना, पपेट ऑफ इजराइल, ये पपेट ऑफ चाइना। इनको ये लिखो, साथ में हैशटैग इनका लगाओ, पपेट ऑफ चाइना, और इनको भी इनकी औकात दिखाओ। पर भैया हमारे इंडियंस ने तो अपनी ताकत दिखाई है, और अभी हमने पीछे हटना नहीं है। बॉयकॉट मालदीव्स चलता रहेगा अपनी पूरी जिंदगी, और उसके बाद नेक्स्ट होगा बॉयकॉट चाइना, जैसे ही चाइना ने मालदीव्स को हेल्प की। देखिए, इसमें एक देखने वाली बात है कि चाइना काफ़ी दूर है और वो इतना इंटरफियर कर रहा है इंडिया में। इतना दूर चाइना है, वो हमारी कंट्री के पास जो आइलैंड्स हैं वहाँ तक पहुँच चुका है इंटरफेरेंस के लिए, कि अपनी गवर्नमेंट मतलब बना रहा है, पपेट गवर्नमेंट वगैरह बना रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिससे शायद उसे कोई आइलैंड मिल जाए जिसमें वो कुछ ना, इतना यहाँ तक विकेट है। और उसके पास पैसा ऑब्वियसली है। और जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि जितने भी हमारे स्पाई नेटवर्क है वगैरह, उसको पहले से पता होना चाहिए था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मालदीव्स में, कैसे आपको वहीं पर ही बेस पे ही काउंटर कर लेना है और मेक श्योर करना है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना बढ़े। अरे उनकी जो गवर्नमेंट आई हुई थी, जो पहले थी, जो प्रो इंडिया थी, वो नहीं उनको कंट्रोल कर पाई, तो इंडिया जो बाहर हम बैठे हुए इंडिया, वो क्या कंट्रोल करेगा। और देखिए, एक बात और सच्चाई में होती है कि अच्छी बात है कि इंडिया ने बॉयकॉट किया एंटरटेनमेंट को, कि आप वकेशंस बंद कर रहे हैं, मगर लोगों को अगली बार ये भी देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें उनको चाइना से आती हैं, सस्ती होती हैं, उनको बॉयकॉट किया जाए। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट पॉसिबल है, करेंगे, अगर लोग करना चाहें। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट इनका होगा, करो हेल्प मालदीव्स की, तुम्हें हम अब नेक्स्ट सबक तुम्हारा होगा। तभी तो ये गोलमोल बातें कर रहे हैं, दिखा रहे, प्ले डाउन कर रहे हैं उसका मालदीव्स का विजिट। जब उसका पीएम आया हुआ है, अंदर से पूरी इनकी बातें चल रही होंगी, जो एजेंडा था वो पूरा कर रहे होंगे। यहाँ दिखाएंगे कि प्ले डाउन की ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब चालाकियां होंगी। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।